अरे आज मेरा जो है वो लैपटॉप चार्ज क्यों नहीं हो रहा है। चार्जिंग इसकी खत्म होने वाली है। चार्ज होने वाला है। चलिए, अब हम लोग नेमिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं CUNH3 4SO4। क्या नाम होगा बताइए इसका। बिल्कुल जैसे बेटा ऑर्गेनिक में IUPAC का नेम करते हैं वैसे ही करते हैं, बस उसी तरीके से। खाली यहाँ पे जो नाम देना है वो उस तरीके से वो नाम देते हैं। चलिए, तो इसका पहला है, ये मैं लिख देता हूँ सबसे पहले। तो क्या यहाँ पे कोई कटायन है? नो सर। कटायन नहीं है, तो इसलिए क्योंकि कटायन होता है तो पहले कटायन लिखा जाता है। तो कटायन नहीं है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सीधे नाम जो है पहला कटायन के बाद लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो लिगेंड का नाम लिखते हैं सबसे पहले। तो लिगेंड कौन सा है, लिगेंड का नाम बताइए। अमाइन। अमाइन। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, इसको हमने अमाइन नाम दिया है। लेकिन कितने टेट्रामाइन। हैं? चार हैं। तो चार के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? टेट्रा। टेट्रा। ठीक है। और एमाइन, AMMINE। टेट्रा एमाइन। क्या ये कैसा, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? कटायनिक है, अनायनिक है, न्यूट्रल है? न्यूट्रल। नहीं बेटा, कटायनिक है। ये वाला आयन जो है ना, बाहर वाला, कॉम्प्लेक्स के बाहर वाला, ये एनायनिक है। तो ये तो अनायन है 2 माइनस, तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर अच्छा। कितना चार्ज हो गया? 2 प्लस चार्ज हो गया ना। ओके सर। हाँ, तो ये कैसा हमारा कॉम्प्लेक्स है? कटायन है। तो इसलिए इसका नाम एज इट इज रहेगा, तो ये कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा। ठीक है ना, कॉपर। जी सर। तो मेटल का नाम लिख दिया उसके बाद। और उसके बाद क्या करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं मेटल की। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए कितनी है, मुस्कान। हाँ, टू प्लस पॉजिटिव सर, टू पॉजिटिव। यस, वेरी गुड। तो वो टू जो है यहाँ पे ब्रैकेट में रोमन लेटर्स में लिखते हैं ऐसे। ओके, बस। जी सर। उसके बाद जो बाहर वाला आयन है उसको एज इट इज लिख देते हैं, इसको सल्फेट बोलते हैं तो सल्फेट लिखते हैं। लेकिन यही अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर होता तो इसका नाम क्या लिखता बेटा? सल्फेट। एनायनिक होता है। ई हट करके ओ लग जाता है ना। सल्फेटो। सल्फेटो अगर अंदर होता तो। ये लीगेंड तो है नहीं, ये लीगेंड के यस सर। लिए चलता। चलिए, गुड। अब हम लोग दूसरा करते हैं, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। कोबाल्ट NH3 4 टाइम्स Cl2Cl। इसका नाम कोशिश करिए। क्या नाम हो जाएगा? ये भी कैसा कॉम्प्लेक्स है?
कैटायनिक। कैटायनिक है। तो कैटायनिक है तो मेटल का नाम एडिटिव रहेगा। और इसमें कोई कैटायन है? कोई कैटायन नहीं है। कैटायन होता है तो बेटा वो कॉम्प्लेक्स में शुरू में लिखा होता है। उसका नाम भी शुरू में लिखा जाता है। और वो यहाँ पे लिखा होता है कैटायन। यहाँ पे जैसे पोटेशियम सोडियम ये सब लिखे रहते हैं ना, तो ये होते हैं कैटायन। तो यहाँ पे कुछ है नहीं। तो ये हो गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब देखिए, दो तरीके के लिगेंड है। एक ये है एमाइन, ठीक है ना। और ये क्या है? इस लिगेंड का नाम बताइए। ये ये अनायनिक क्लोराइड। क्लोराइडो। हाइड्रो। क्लोराइडो। तो दोनों में से कौन लिगेंड पहले लिखा जाएगा? अल्फाबेट अमाइन। ऑर्डर फॉलो करेंगे यहाँ भी। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा तो हो जाएगा टेट्रा एमाइन डाई क्लोरो। क्लोराइडो। अब कोबाल्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला है तो एडिटिव लिख देंगे। तो कोबाल्ट, ये ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का बताइए कितना है? -2 +3। 3। यस, तो रोमन लेटर्स में 3 लिख देंगे। और फिर उसके बाद बाहर कॉम्प्लेक्स के जो है वो लिख देंगे। तो बाहर कॉम्प्लेक्स के क्या है? क्लोराइड। तो ये क्लोराइड ही लिखा जाएगा, क्योंकि ये लिगेंड नहीं है तो ये एडिटिव लिखा जाता है। क्लियर हो गई बात? यस सर। चलिए, एक और देखते हैं। थर्ड, कोबाल्ट CN5Cl3। चलिए, इसका बताइए क्या होगा नाम। हो गया? क्या नाम आया बेटा? सर इस वाले का नेम नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी जो है वो कोई कैटायन तो है नहीं, तो सीधे लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो इसी लिगेंड का नाम बताइए क्या है? इथाइलिन डेंटेट है मतलब। नहीं बेटा, चेक करिए, नाम चेक कर लिए इतनी देर पे तो आप नोट्स में चेक भी कर लेते। इथिलीन डाईएमीन। चेक करिए, यही नाम है। जी सर। मुस्कान, चेक किया? इथिलीन जी सर। डाईएमीन का बाइडेंटेट में मैंने करवाया था। यस सर। देखो, कहाँ गया बाइडेंटेट? ये रहा, इथिलीन डाईएमीन। इसका शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ई। हम्म। क्या नाम हो जाएगा इसका बताइए? बोलिए नाम। ट्राइथाइलिन डायमाइन। क्या, दोबारा बोलिए। ट्राई आएगा सर पहले क्योंकि 3 है नहीं। ट्राई, ट्राई, थाई, इथाइलिन डायमाइन। डाई एमाइन। ओके, फिर उसके बाद
कोबाल्ट, ठीक है, क्योंकि ये कैटायनिक है। चार्ज बताइए कितना है। चार्ज बोलिए कोबाल्ट पे कितना है। कोबाल्ट पे चार्ज कितना है। थ्री। चेक कर लीजिए ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए कोबाल्ट की। ये एक्स हो गया। इथिलीन डायमीन जो है ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 × 3 प्लस 3 × -1 = 0। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। चेक करिए, इथिलीन डायमीन पे कोई चार्ज था। ऑक्सलेट पे था 2 नेगेटिव चार्ज, इथिलीन डायमीन पे कोई चार्ज नहीं है। यस सर। तो ये कोबाल्ट 3 हो गया। और आगे क्या आ जाएगा। अच्छा, ये 3 क्लोराइड है, लेकिन ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा जाएगा, खाली क्लोराइड ही लिखा जाएगा। चलो, ओके सर। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि ये क्योंकि इसके अंदर पहले से वर्ड डाई ट्राई, जब इस तरीके का नाम पहले से लिगेंड में मौजूद होता है, तो फिर वही चीज हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ट्राई जैसे यूज किया। अब इसके लिए IUPAC ने कहा है कि आप लोग यूज करेंगे वर्ड ट्रिस। ठीक है, क्या यूज करेंगे, ट्रिस। दो होता तो यूज करते बिस। चलो एक दो वाला कर देते हैं जल्दी से। हम्म। FeCN2Cl2Cl। इसका नाम लिखिए जल्दी से। तो ये देखिए, इथिलीन डायमीन ये हो गया, ये क्लोराइडो हो गया। तो कौन पहले लिखा जाएगा, बोलो बेटा। सर बेस्ट नाइस। हाँ, पहले अगर लिगेंड सर हम का नाम लिखा जाएगा। एक का नाम सी से शुरू हो रहा है, एक का नाम ई से शुरू हो रहा है, तो कौन अल्फाबेटिकली पहले होता है। क्लोराइड होगा पहले। क्लोराइडो होगा, यस। बस। तो ये हो जाएगा डाई क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद अब ये देखिए, डाई इथिलीन डाई अमीन नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, बिस। दो के लिए बिस यूज होता है, तीन के लिए ट्रिस। ठीक है, तो बिस इथिलीन डाई अमीन। फिर उसके बाद मेटल का नाम, तो मेटल क्या है, आयरन। आयरन नॉर्मल नेम लिखा जाता है ना, न्यूट्रल या यस सर। कैटायनिक में, तो आयरन। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3। 3। बाहर क्लोराइड है तो क्लोराइड। हो गई बात क्लियर ही है। लैपटॉप मेरा चार्ज नहीं हो रहा है, कुछ चार्जर में कुछ प्रॉब्लम। चलिए, 8वां, AgNH3 ट्वाइस NO3।
ये नाम आप खुद लिखिएगा। ठीक है। जी सर। एक थोड़ा डिफरेंस करा देता हूँ छठा। K2PtCl4, इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा। अब इसमें देखिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। -2। यहाँ पे जो है +1 चार्ज है 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। तो देखिए यहाँ पे कटायन पहले है, तो ये कटायन का नाम, कटायन मौजूद है तो कटायन का नाम पहले लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम। ठीक है। और जैसे बाद वाले के लिए आयोनाइजिंग जो वैलेंसी होती है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डाई वाई नहीं लगाते, ऐसे ही शुरू में भी कटायंस के लिए नहीं लगाते हैं, बस कितने भी पोटेशियम हो एक ही बार पोटेशियम लिखा जाएगा। ये नहीं है कि डाई पोटेशियम और ट्राई पोटेशियम ये सब लिखा है। ठीक है। तो पोटेशियम हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब लीगेंड का नाम लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोराइडो। ठीक है। प्लेटिनम का क्या नाम हो जाएगा बताइए। 8 आ जाएगा मतलब इसमें सफिक्स में। यस, प्लेटिनम। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 2। +2, यस सर। ठीक है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ऐसे कर लेंगे। यस सर। हम्म, चलिए एक और लिख देता हूँ मैं। K3FeCN6, इसका नाम लिखिए जल्दी से। क्या हो जाएगा, ये भी देखिए अनायनिक है। यस सर। तो क्या हो जाएगा, ये भी पोटेशियम, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। और साइनाइड कितनी बार है, 6 बार, तो हेक्सा। साइनो। हाँ, साइनो। साइनाइडो। ओके सर। हाँ, साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। और आयरन के लिए क्या लिखेंगे, करेक्ट। फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसकी, 3। तो इस तरीके से ये नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बेटा नेमिंग खत्म होता है। जी अब सर। आपको नेमिंग की और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। जी सर। हाँ, खुद से प्रैक्टिस करनी है, कुछ क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये चार्ज नहीं है। अभी मैं टॉपिक शुरू करूंगा, ये बंद हो जाएगा। जरा साज सर को फोन करिए, साज सर का क्या प्रोग्राम है, बात हुई थी साज सर से। नहीं सर, उनसे बात नहीं हुई, मैं अभी कहती हूँ उनसे। हाँ, उनसे बात करके कहिए कि सर क्लास लीजिए आकर के। ठीक है। पूछिए कब तक आएंगे। सर 5 बजे तक का कह रहे हैं सर। ठीक है चलिए। ओके सर। बॉन्डिंग में बेटा हम लोग जो है, लिखिए, हेडिंग डालिए, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
तो इसमें सबसे पहली जो बॉन्डिंग की कॉम्प्लेक्स की थ्योरी दी थी वो दी थी वर्नर साहब ने। वर्नर्स थ्योरी। ठीक है। तो इन्होंने दो तरीके की वैलेंसी बताई थी वर्नर साहब ने। एक बताई थी प्राइमरी वैलेंसी और एक बताई थी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये आयोनाइजेबल होती है। आयोनाइजेबल कौन सी वैलेंसी थी कॉम्प्लेक्स में, समझ गए? जो कॉम्प्लेक्स के बाहर होती हैं वो वैलेंसी क्या कहलाती है? प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है। जैसे यहाँ पे ये है K3, यहाँ पे K2, यहाँ पे ये नाइट्रेट आयन, यहाँ पे ये क्लोराइड आयन। ठीक है, यहाँ पे क्लोराइड आयन। ओके। यहाँ पे सल्फेट आयन, ये सब क्या है? प्राइमरी वैलेंसी है। ओके सर। हाँ। और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है। नॉन आयोनाइजेबल। आ गई बात समझ में? जी सर। दूसरा, प्राइमरी वैलेंसी कैन ओनली बी सेटिस्फाइड बाय आयंस। ठीक है। दीज कैन ओनली बी सेटिस्फाइड बाय आयंस। और ये सेकेंडरी वैलेंसी जो है, दीज कैन दीज कैन बी सेटिस्फाइड बाय आयंस एंड न्यूट्रल लीगेंड। ठीक है। ये लिख लिया। इसमें जी लिख सर, ये लीजिए, these give the coordination number of complex। ठीक है। यहाँ पे it gives ions in the aqueous solution। और ये एक्वस सॉल्यूशन में आयन नहीं देते हैं। सर ये जो थर्ड वाला पॉइंट है सेकेंडरी वैलेंसीज वाला, ये हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर देते हैं। ये तो हाँ स्फेयर के अंदर वाले लिगेंड्स बता रहे थे ना कोऑर्डिनेशन हाँ नंबर। हाँ, तो वही बेटा, उन्हीं को तो सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। जी इसीलिए तो सर। वो नॉन आयनाइजेबल हैं, जी क्योंकि सर। वो स्फीयर के अंदर हैं। ठीक है ना? यस सर। स्फीयर के अंदर हैं, इसीलिए वो क्या है? नॉन आयनाइजेबल हैं। और ये न्यूट्रल और आयंस के जरिए से क्या किए जा सकते हैं? सेटिस्फाई किए जा सकते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होते हैं ये सब के सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसलिए इसकी वजह से हमको क्या मिल जाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाता है। और आयंस आर नॉट
प्रोड्यूस इन दी सॉल्यूशन। उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने आयंस होते हैं, लिगेंड्स, वो आप पानी में डालोगे तो भी आयोनाइज नहीं होते हैं। ठीक है। यस सर। हम्म। एक और पॉइंट लिख लेते हैं प्राइमरी वैलेंसीज के बारे में। दीज आर नॉन डायरेक्शनल। यानी ये क्योंकि आयंस के बीच में चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन होता है, तो चार्जेस के बीच के अट्रैक्शन में हम लोग ये मान करके चलते हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं और स्ट्रक्चर में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। देयरफॉर डज नॉट contribute tribute in the shape of molecule। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन वाले होते हैं, दे डू। ठीक है। दे आर डायरेक्शनल एंड गिव स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है बेटा। यस सर। हम्म, बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई ये बैटरी, 5% बची है, अभी भी ऑफ हो जाएगा। और उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी एक लास्ट बता देते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, CONH3 6Cl3। उसको बेटा शेप जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? कोबाल्ट NH3 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 और ये NH3 और ये NH3। ये तो बेटा जो सेकेंडरी वे ये वाली हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है ना, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है। बाहर वाली ये प्राइमरी वैलेंसी, ये प्राइमरी वैलेंसी, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। तो सेकेंडरी वैलेंसी को बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड डॉटेड लाइन से। तो डॉटेड लाइन ऐसे दिखाएंगे, CL एक यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, एक कहीं भी लगा दिए, सपोज यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है। तो ये वाली हमारी हो गई प्राइमरी वैलेंसी और ये हमारी हो गई सेकेंडरी वैलेंसी, जो बोल्ड लाइन से दिखाई है। तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखाने का तरीका है इसका। ओके सर। हम्म। चलिए 1 मिनट रह गया क्लास में भी। बैटरी इधर रखनी लो। ओके सर, मैं पुटिंग देखता इट हूँ सर। 10 मिनट कुछ जुगाड़ करता हूँ, अगर चार्ज हो जाता है तो फिर दोबारा क्लास करता हूँ। सर आ रहे हैं? बात हो गई है ना सर से? जी सर, वो 5 बजे तक की कह रहे थे ना। अच्छा, हाँ तो अभी आधा घंटा है।